मुख्यमंत्री का दौरा यूं ही नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से अगर किसी जिले के सबसे ज़्यादा अगर दौरा सीएम सम्राट चौधरी किए हैं तो अपने गृह जिला के बाद गया जी के किए। 4 बार गया जी में आ चुके हैं, 5वीं बार 11 जुलाई को आएंगे। इसके पीछे राज क्या है? आखिर क्या मगध में बार बार आने के पीछे कोई कहानी है? जिस गया जी को कभी नीतीश कुमार ने ज़्यादा तरजीह नहीं दिया, नालंदा और राजगीर को तरजीह दिया, उस नालंदा और राजगीर क्या सम्राट चौधरी के डिक्शनरी में, उनके डायरी में नहीं है? अब गया है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या नीतीश कुमार और सम्राट के रास्ते अलग अलग हैं? नीतीश कुछ अलग रास्ते पर चलकर 20 सालों तक शासन किए बिहार में, तो अब अलग रास्ते तैयार करके सम्राट क्या 25 सालों तक राज करना चाहते हैं? या फिर जातीय सियासी गणित है जिसके लिए सम्राट दौरे कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरा विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं? आखिर गया जी में क्यों बार बार सम्राट आ रहे हैं? आज इस पर पड़ताल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे कहानी क्या है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके मगध के तमाम जिलों से, गया जी के लोगों से और तमाम दर्शकों से, चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, पश्चिम बंगाल के हों या फिर देश और दुनिया के किसी कोने के हों, सब तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं और अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, सूर्य विहार 1 के नाम से, आप हमें वहां भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर सम्राट चौधरी बार बार गया जी में क्यों आ रहे हैं और नीतीश कुमार के फोकस में कभी गया जी क्यों नहीं रहा? नीतीश कुमार 20 सालों से ज़्यादा बिहार में शासन किए, लेकिन पूरे शासनकाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी जिले से नीतीश ने प्रेम किया तो वो जिला था नालंदा और राजगीर में वो तमाम सुविधाएं नीतीश कुमार ने मुहैया करा दी जो पटना में भी नहीं है। जो सुविधा को पटना में होना चाहिए था वो राजगीर में है, जो सुविधा को कम से कम गया में होना चाहिए था वो नालंदा और राजगीर में है। तो नीतीश कुमार, जबकि गया जी इंटरनेशनल प्लेस है, बोध गया इंटरनेशनल जगह है, जहाँ दलाई लामा से लेकर के कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजदूत, राजनयिक आते हैं, उस जगह पर हमेशा कभी नीतीश कुमार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम ये आरोप नहीं लगा रहे कि गया का नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया। गया में उन्होंने गंगा के पानी पहुँचाया, गया जी के विकास उन्होंने किए, लेकिन उतना नहीं किया जितना राजगीर और नालंदा के नीतीश कुमार ने तरक्की कराया, विकास किए, उतना गया का कभी नहीं हुआ। ये नीतीश कुमार पर हमेशा आरोप लगता रहा है। अगर बोध गया की बात करें तो बोध गया के जो विधायक हैं राजद से कुमार सर्वजीत, वो खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार पर यह आरोप सूर्य विहार के सामने लगाया था कि 6 सालों से ज़्यादा समय से जो है वो नगर परिषद बोध गया का नक्शा पर रोक है कि यहाँ कोई नक्शा नहीं बना सकता है। यानी देश और दुनिया के कहीं का कोई व्यक्ति आए और बोध गया में 5 सितारा होटल खोलना चाहे, कोई 5 सितारा अस्पताल खोलना चाहे, कोई और कुछ डेवलप करना चाहे तो वहाँ नहीं हो सकता है, रोक है। लेकिन राजगीर और नालंदा में नहीं। और इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि इसलिए ताकि कोई बोध गया इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ बड़े लोग आएंगे तो यहाँ निवेश करेंगे, लेकिन अगर यहाँ नक्शा बैन रहेगा तो यहाँ निवेश करने वाले लोग राजगीर और नालंदा में निवेश करेंगे। यही कारण था कि 6 सालों से वो बैन है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया कि गया जी में या बोध गया में जो स्टेडियम बनने के लिए राजद के शासनकाल में कैबिनेट में जिसे मंजूरी मिली थी उसे कैंसिल करके नीतीश कुमार वो स्टेडियम राजगीर लेके चले गए, नालंदा जिले में लेकर चले गए। कई तरह के आरोप राजद लगाए हैं और दबी जुबान बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि जो हक गया जी को मिलना चाहिए था, जो बोध गया को मिलना चाहिए था, जो मगध के इलाकों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, बल्कि उसके जगह पर राजगीर नालंदा में तमाम वो सुविधाएं मिल गई जो मिलना चाहिए था। जबकि लौह कुश की बात नीतीश कुमार करते हैं और कुशवाहा की सबसे बड़ी आबादी इसी मगध इलाके में रहता है। यही कारण है कि राजद ने औरंगाबाद जैसे सीट को कुशवाहा वोट बैंक से छीन लिया।
वो बीजेपी का ये गढ़ इलाका था। लेकिन 2020 के चुनाव के अगर आप परिणाम देखें तो राजद ने अधिकांश सीटों पर जो है एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था। कुछ एक सीट थे जहां पर एनडीए जीत पाई थी, वरना सबको सारे सीटों को अपने पाले में ले लिया था। सारे सीटों पर बाजी आरजेडी और महागठबंधन ने मार लिया था। लेकिन 2025 में फिर स्थिति बदली, फिर हिसाब बराबर हुआ। लेकिन अभी भी महागठबंधन की अच्छे खासे सीट इस इलाके में है। और सीएम सम्राट चौधरी अब फोकस कर लिए। सीएम सम्राट चौधरी वैसे मुंगेर के तारापुर रहने वाले, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उनका पैतृक गांव भी है और उस इलाके से आते हैं। लेकिन वो मुंगेर के विकास करने के साथ साथ मगध को साधना चाहते हैं, शाहाबाद को साधना चाहते हैं, क्योंकि इसी इलाके में लॉकूस के सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और इसी को साधना चाहते हैं। इसी के लिए, और इस इलाके में बीजेपी का भी एक गढ़ है, तो सम्राट चौधरी इस इलाके को साधना चाहते हैं। इसीलिए बोधगया में बार बार जो है वो बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। ये दूसरी बार बोधगया में वो आयोजन करने आ रहे हैं। तो वजीरगंज आ चुके हैं, तो विष्णुपत आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं। 5वीं बार 11 जुलाई को वो बोधगया पहुंच रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, उसकी तैयारी चल रहा है। और इसके पीछे कहानी ये है कि सम्राट चौधरी गया जी, बोधगया और मगध के अलग अलग जिलों में, मगध में 5 जिले हैं, इन तमाम जिलों में विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर सभाएं करना चाहते हैं, यहाँ पर यहाँ के लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को सुनना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को बताना और जताना चाहते हैं कि सम्राट उनके अपने मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और इस गढ़ में इस गढ़ को अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि इसी गढ़ में, इसी शाहाबाद और मगध में उपेंद्र कुशवाहा अपना वैशाली के रहने वाले हैं, हाजीपुर इलाके के रहने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का सबसे बड़ा वोट बैंक इसी मगध और शाहाबाद के इलाके में है। और उनको पता है कि इस इलाके को जब तक नहीं साधेंगे तब तक कुशवाहा के सबसे बड़े नेता सम्राट नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने के लिए गढ़ होना जरूरी है, वोट बैंक होना जरूरी है। और सिर्फ लॉकूस समीकरण के साथ साथ बाकी जो बीजेपी का वोट बैंक है उस गढ़ में अपना गढ़ बनाना पड़ेगा। इसीलिए सम्राट चौधरी बार बार आ रहे हैं। अगर सीटों की बात करें तो कुल 26 सीटें मगध में पड़ता है। अगर मेरे पास जो डेटा उपलब्ध है उस डेटा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि गया जिले में जो है वो 10 सीटें हैं विधानसभा के। आप वहाँ के परिणाम देख लीजिए, महागठबंधन के पास कितनी सीटें हैं और एनडीए के पास कितनी सीटें हैं। तो महागठबंधन के पास ज़्यादा सीटें हैं। 2020 में तो और ख़राब स्थिति था। औरंगाबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं, नवादा में 5, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2, कुल 26 सीटें। 2020 के चुनाव में अधिकांश सीटों पर राजद का और महागठबंधन का कब्जा था। लेकिन 2025 में हालात बदले। लेकिन एक बार बदलने से कुछ भी नहीं होगा। ये भी पता है कि लंबे समय तक शासन करने के बाद सत्ता का विरोध में जनता चल जाता है। इथेनॉल का मुद्दा हो या फिर महंगाई और पेट्रोलियम का मुद्दा हो, रोजगार पलायन का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब यहीं पर काम करके एक बड़ा वोट बैंक तो तैयार करना पड़ेगा लंबे समय तक शासन करने के लिए। सम्राट इसीलिए आ रहे हैं। सम्राट और अब बोधगया और मगध में वो करने वाले हैं जो अब तक बोधगया और मगध को नहीं हासिल हुआ था। इसीलिए तमाम कैबिनेट के नेता को बिहार जो 11 जुलाई के सम्राट चौधरी आ रहे हैं, बिहार भर के विधायक, विधान परिषद और तमाम नेता मंत्री शामिल होंगे। सब गया को, बोधगया को देखेंगे और यहाँ पर एक विकास की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। डोभी इलाके में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, तो फिर बोधगया के नगर परिषद में भी विकास करने की कोशिश होगी। गया में स्टेडियम बनाना हो या फिर औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज या फिर औरंगाबाद में भी इंडस्ट्रियल एरिया जो है विकसित करने की बातें हो रही है। इसी इलाके से होकर के एक बड़ा एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है। तो बहुत सारे रोड मैप तैयार करना चाहते हैं सम्राट चौधरी। और गया आने के बार गया आने का और फिर औरंगाबाद और शाहाबाद आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सम्राट लॉकूस के सबसे बड़ा नेता बनने के साथ साथ बीजेपी के गढ़ में सबसे लोकप्रिय नेता बनना चाहते हैं और बताना और जताना चाहते हैं कि अगर कोई आपका समस्या का समाधान कर सकता है तो सम्राट कर सकता है। सम्राट के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये सम्राट बताना चाहते हैं। इसीलिए गया जी में 5वीं बार 11 जुलाई को आएंगे। शाहाबाद में आ चुके हैं, औरंगाबाद में भी यात्रा था लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन अगली तिथि बहुत जल्द घोषित होगा। तो यही कारण है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।